व्हाट इज मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? नाम से क्लियर है, एक्सेप्शन। आपने सुना है एक्सेप्शनल केस? हाँ, सुना है कभी एक्सेप्शनल केस के बारे में? अपवाद नहीं सुना आपने? अब अगर एक बच्चा अपनी उम्र के हिसाब से जरूरत से ज्यादा इंटेलिजेंट है तो आप कहते हो ये एक्सेप्शनल केस है। क्या है? एक्सेप्शनल केस है। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्टिविटी कर रहा है साधारण से हटकर तो आप कहते हो एक्सेप्शनल केस है। कहते हो ना, कभी कभार चीजें जो होती है दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शन। पहले इस वर्ड का मतलब समझिए, तब मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन समझ में आएगा। मेरा मानना है कि मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन नहीं समझ में आने के पीछे बच्चों का एक कारण होता है कि उनको वर्ड एक्सेप्शन का मतलब शायद समझ में नहीं आता है। अपवाद क्या है? जो कभी कभार होता है, जो ऑलवेज होता है उसको एक्सेप्शनल केस नहीं कहता है, उसको जनरल केस, नॉर्मल केस कह सकते हैं आप। एक्सेप्शन का मतलब होता है जो कभी कभार होता है। तो मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का मतलब अपवाद चीजों का मैनेजमेंट करना। ध्यान से सुनिए, एक्सेप्शनल केसेस को सिर्फ अगर हम देखेंगे तो दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। सारी चीजों का मैनेजमेंट हम ना करके एक्सेप्शनल चीजों का मैनेजमेंट करेंगे, दैट इज कॉल्ड मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। इसका मतलब बाकी को छोड़ देंगे नहीं। अब मैं इसको दूसरा एग्जांपल देता हूं, उसके बाद इसका डिफिनेशन पे आएंगे, समझ में आ जाएगा। घर में 3 बच्चे हैं, बच्चे की मदर है, बच्चे के फादर हैं। 3 बच्चे स्कूल जाते हैं, बच्चे की जो माँ है वो हाउस वाइफ है। एक केस मैं आपके दिमाग में डेवलप कर रहा हूं। और उसके बाद बच्चे का जो पिता है वो ऑफिस जाता है। सपोज ही इज चार्टर्ड अकाउंटेंट, सपोज ही इज यूपीएससी ऑफिसर एंड सो ऑन। अब गौर कीजिए, बच्चे के बारे में, अब बच्चे ने 1 गिलास पानी गिरा दिया। बच्चे की मदर बच्चे के फादर को आते ही कहती है, पता है आज क्या हुआ? बच्चे ने पानी गिरा दिया। बच्चे के फादर को लगा यार ये बात बोलने की क्या जरूरत थी। एम आई राइट? ये छोटी सी बात है यार, उसको आप मैनेज करो कि पानी दोबारा ना गिराए। वो ये बात समझ रहे हो क्या? अगर मैं होता तो मैं तो यही कहूंगा ना कि भाई आप मैनेज करो ना कि दोबारा पानी ना गिराए। आप कहना क्या चाह रहे हो? अब दूसरा, बच्चा से रिलेटेड ऐसी बात है, बात नेगेटिव है। अब बच्चे को चोट लग गई, गहरी चोट आई है। अब बच्चे तो ऑल इधर उधर गिरते ही रहते हैं। ध्यान से समझिए मैं कहना क्या चाह रहा हूं। बस इस एग्जाम्पल को समझ गए, प्रोसेस भी समझ में आ जाएगा, आपको डिफिनेशन भी समझ में आ जाएगा, इसके एडवांटेजेस भी समझ जाओगे, डिसएडवांटेजेस भी समझ जाओगे। अब अनफॉर्चुनेटली बच्चे बच्चे को चोट लग गई और छोटा बच्चा है वो इधर उधर गिरते ही रहता है। अब बच्चा गिर गया यूं ही, ऐसा ही खेलते खेलते गिर गया नीचे, फिर उठ भी गया, घूम रहा है। अब बच्चे की माँ फिर बच्चे के पिता को कहते, पता है आज क्या हुआ? बच्चा वॉकर चलाते टाइम पे गिर गया। आपको लगा तो नहीं, बस गिर गया, ठीक है। आपको लगा गजब बात है यार, तो खड़ा हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलने की क्या जरूरत है, मेरे दिमाग में सेट हो रही है बात, मैं क्या कर रहा हूं। अब आइए नेक्स्ट केस, बच्चा गिर गया और तब से वो रोए जा रहा है, हाथ में चोट आ गई है ज्यादा। अब बच्चे की माँ से पूछा कि क्यों रो रहा है बच्चा, क्या हो गया बच्चे को? फादर मदर का तो बच्चे के प्रति क्या प्यार होता है जानते हो? तो फादर मदर कह अच्छा रहने दीजिए, आप अपना काम करिए, देख लेंगे। क्या लग रहा है ये बात सही है? गड़बड़ है ना? उल्टी पुल्टी बात जो बोलना नहीं चाहिए बोल रहे हो, जो बोल देना चाहिए करो, रहने दीजिए। उल्टी पुल्टी बात नहीं लग रही है क्या? तो क्या लग रहा है, अगर ये वाला अगर यूं ही बच्चा यूं ही गिर गया उठ गया तो ये बोलना जरूरी था? नहीं। लेकिन अगर बच्चे को चोट आई है
उसमें स्वेलिंग है, बच्चा लगातार रो रहा है, तो अब रीजन बताना जरूरी है, एम आई राइट, ताकि वो अब डिसीजन ले सके, मिलकर एक्शन ले सके वो। क्योंकि मान लो हस्बैंड को मैनेजर मान लो एक मिनट के लिए, इट्स नॉट ऑलवेज ट्रू, मैं यहां पर बायस्ड नहीं हूं किसी एक तरफ, मैं बस एग्जाम्पल के लिए बातें कर रहा हूं। तो अगर वो मैनेजर है तो उनको सारी चीजों पे, अगर वो छोटी छोटी बातों पर ध्यान देगा ना, हर छोटी बात पर अगर वो मूव करेगा, तो निश्चित तौर पर वो सारे काम, मतलब कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा। ना तो वो अपना ऑफिस सही संभाल पाएगा, ना घर सही संभाल पाएगा, कुछ भी ठीक नहीं कर पाएगा। एम आई राइट? यस या नो? तो होना क्या चाहिए कि भाई छोटी छोटी चीजें नीचे वाले लोग देख लें। मान लो कि एक परिवार का एक हेड है, उसके बच्चे भी बड़े हैं, है ना, पत्नी है, और भी मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर। कुछ बार जो जिस लेवल का काम है, छोटे लेवल की चीजें खुद देख लो, जो लगे कि बड़े लेवल की चीज आ गई है, कुछ एक्सेप्शनल केस सामने आ गया है, बच्चे का डेली गिरते रहना ये एक्सेप्शनल नहीं है, छोटी मोटे चोट आ जाना ये एक्सेप्शनल केस नहीं है, बच्चा चलते हुए गिर जाए नहीं है उसको। लेकिन तेज चोट आ जाना, ब्लड आ जाना, अब चूंकि नेगेटिव एग्जांपल देते हुए मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन मैं इसलिए बोल रहा हूं ताकि सीधे सीधे मुद्दा समझ में आ जाए आपको। घरेलू एग्जांपल से चीजें सीधे समझ में आती है। अब इसको एक्सेप्शनल मानोगे नहीं मानोगे, 100% ये एक्सेप्शनल केस है, समझ रहे हो क्या? अब जैसे बरसात के दिनों में बारिश हो रही है, अब आके कह रहे हो सर पता है बारिश हो रही है, यार इसमें कौन सी बड़ी बात होगी, बरसात का मौसम है, बारिश होगी। अब मान लो भूकंप आ गया, आपको सर भूकंप आ गया, अबे ये भी गलत है, ये एक्सेप्शनल है, ये कभी कभार आता है। अब सवाल क्या है कि तुम्हें ये देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा एक्सेप्शनल केस क्या है। तो ओवरऑल मैं बता रहा हूं, मैनेजर्स जब सिर्फ एक्सेप्शनल की चीजों को देखता है, क्या करता है, एक्सेप्शनल चीजों को देखता है, जो नॉर्मल से हटकर होता है, जो कि खास खास मुद्दों पे बात अगर वो मैनेजमेंट करेगा, और बाकी चीजें जो नॉर्मल है, छोटी छोटी चीजें हैं, जब नीचे वाला लेवल देख लेगा, तो इसे ही हम क्या बोलते हैं मालूम है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी, आया समझ में, कंसेप्ट क्लियर हो गया? चलिए देखिए इसका फायदा क्या होगा, मैं पहले ही फायदा बता देता हूँ, फिर इस पे लेके आऊंगा पीपीटी पे। अरे टाइम बचेगा यार, टाइम बचेगा, जल्दी मामला सुलटे सलट जाएगा। जिसको हम बोल रहे हैं कि इस लेवल का काम तुम खुद देखो यार, है ना, आप अपने लेवल पे देख लो, इसका मतलब क्या, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, सबऑर्डिनेट्स का कॉन्फिडेंस बढ़ेगा नहीं, एम्प्लॉइज कॉन्फिडेंट होगा, अच्छा मेरे पे भी भरोसा किया जाता है, इससे फायदा और क्या। डिसएडवांटेजेस भी है इसका, कई बार ये डिसाइड ही नहीं हो पाता है कि बड़ा चीज है कि छोटा। कई बार मान लो किसी की पत्नी जो हाउस वाइफ है वो बड़ी कंफ्यूज है, इस बात को बोले कि नहीं बोले, इसको बड़ा माने कि छोटा, ये कंफ्यूजन में कई बार आ सकता नहीं आ सकता है, हम एम आई राइट? कई बार आपको भी डिसीजन लेना बड़ा टफ हो जाता है, मान लो पेरेंट्स कोई बात कहें कि नहीं कहें, कहना सही रहेगा नहीं रहेगा। अब जैसे मान लीजिए आज क्लास में 2 मिनट ज्यादा पढ़ा दिया, आप घर पे जाकर पता है आज 2 मिनट ज्यादा पढ़े हैं, अब लो, ये बात बोलने की जरूरत थी नहीं। लेकिन अब सवाल है कि कुछ और ऐसी बातें हैं जो आपको पेरेंट्स को बोलने की जरूरत है, कई बार जरूरत होते हुए आप नहीं बोलते हो, कई बार जरूरत नहीं है बोलते रहते हो। अब छोटे बच्चे कई बार कैसे, अब मान लो मेरी बेटी स्कूल से आएगी और छोटी छोटी बात रास्ते में बताएगी, अगर मैं उसको लेने गया हूं तो पता है ये हुआ, ये हुआ, बच्चों का नेचर होता है, उसको ये आइडिया नहीं है, और फिर मैं उसको सुनते भी रहता हूँ, उसको इंटरेस्ट लेके, हाँ उसको लगता है कि हाँ मेरी बात को सुना जा रहा है पूरा। अब उसमें जहां पर हमें लगता है कि उसको करेक्ट करने की जरूरत है, तो मैं उसको बोल देता हूँ कि नहीं बेटा यहाँ पर यूं नहीं यूं होना चाहिए, और जो नॉर्मल बातें कर रही है सुनते रहो। समझ में आया मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन? अरे आए बस समझ में, चलो आज देखते हैं मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन, शॉर्टली कॉल्ड एज एमबी, इसको शॉर्ट में एमबीई भी कहते हैं, क्लियर, एमबीए नहीं एमबीई, is a management style that empowers
the manager to concentrate on the exceptionally important or critical matters and taking important decisions while facilitating the frontline workers to complete day-to-day activities. सेम बात समझ में आ गई? एक्सेप्शनल केसेस पे हम ध्यान देते हैं। अपवाद द्वारा प्रबंध, दैट इज द्वारा प्रबंध, जिसे संक्षिप्त रूप से एमबी कहा जाता है, एक प्रबंध शैली है जो प्रबंधक को असाधारण महत्वपूर्ण या महत्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करना, असाधारण, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सेप्शनल केसेस। सेम बात मैंने बताई है, कंसेप्ट क्लियर है? इसको ज्यादा मैं इसीलिए पहले मैं आपको डिटेल करता, अगर मैं पहले ही इसको बताता और फिर एक्सप्लेन करता, पहले ही तुम्हारे दिमाग में एक नेगेटिव और ये बड़ा खतरनाक है यार, क्या है? पहले मैंने आपको इजी चीजें इजी वे में बता दिया, अब इसको जब पढ़ोगे तो इजी, अगले 2 मिनट में आपका मामला खत्म। देखो प्रोसेस ऑफ एमबी, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन के प्रोसेस क्या है? सेटिंग द ऑब्जेक्टिव्स। मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन का प्रोसेस क्या होगा? पहले ऑब्जेक्टिव तय करो, पहले मामला तो तय कर लो क्या करना है, उद्देश्य बनाओ, देन एसेसिंग परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस की जांच करो। आपने सबको काम बांट दिया, अब उसके अकॉर्डिंग अपने ऑब्जेक्टिव तय करके चीजें दे दी, अब परफॉर्मेंस तय करोगे किसका क्या परफॉर्मेंस है। अगर चीजें नॉर्मल है, ध्यान से सुनो, परफॉर्मेंस नॉर्मल है तो ठीक है, अब परफॉर्मेंस दे दी, देख लिए, पहले समझो हमने काम दिया आपको, जैसे मैंने कहा सुनो आज का ऑब्जेक्टिव है कि सभी बच्चे बीएसटी को 100% डिवीजन कर लें, डन। अब मैंने तय किया कि किसने कितना परसेंट परफॉर्मेंस को, हमने एसेसिंग परफॉर्मेंस को एसेस किया, कितना परफॉर्मेंस हुआ। अब आपके काम को हम विश्लेषण करेंगे, ठीक है, और जरूरत अगर डेविएशन है तो फिर हम उसका इन्वेस्टिगेशन करेंगे। एनालाइज मतलब डेविएशन देखना, नहीं समझ में आ रही बात कि अंतर कितना हो गया, हमने क्या कहा था और आपने क्या परफॉर्मिंग किया। और अगर सवाल यह है कि अगर उसमें कुछ दिक्कत आई है तो हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि प्रॉब्लम आई कहां से। बात समझ में आ रही है? आइए एडवांटेजेस, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी समझने में। अब एडवांटेज ऑफ एमबीए, बेस्ट यूज ऑफ मैनेजमेंट टाइम, टाइम का बेस्ट यूज होगा। देखो टॉप लेवल बातें करेगा, नीचे वाला लेवल नीचे लेवल पे बात करेगा। टॉप लेवल का महत्वपूर्ण टाइम खराब नहीं होगा, नीचे वाले भी सीखेंगे और कल होकर के बेहतरीन काम करेंगे। रैपिड रेस्पॉन्स, इसमें रिस्पॉन्स बड़ी जल्दी आता है मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन में, ठीक है। मोटिवेट से स्टाफ, मैंने बताया स्टाफ मोटिवेट होता है। और सेपरेटिंग इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन फ्रॉम अनइम्पोर्टेंट वन, मैंने अभी आपको बताया ना, इंपॉर्टेंट और अनइम्पोर्टेंट जो है उसमें सेपरेशन कर सकते हो आप। MBA keeps management alert to opportunities and threats, या अपॉर्चुनिटी और थ्रेट्स में का मैनेजमेंट सही ढंग से कर पाता है। डिसएडवांटेजेस ऑफ मैनेजमेंट क्या देखे, इट्स ओनली एज अ गुड एज द सिस्टम। देखिए मैंने अभी एक बात बताया, नीड डिटेल्ड मॉनिटरिंग, मैनेज मस्ट बी प्रॉब्लम सॉल्व फर्स्ट एंड। और देखिए पहले तो मैंने एक बात बताया, इसमें एक बात पर कई बार ध्यान देना मुश्किल हो जाता है कि कौन ज्यादा इंपॉर्टेंट था और कौन लेस इंपॉर्टेंट था। कई बार कौन सी चीज एक्सेप्शनल है, इस बात को समझना कई बार मुश्किल हो जाता है। इसमें एक चीज और होती है कि जब हम काम किसी और पे छोड़ेंगे तो हमें मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ेगी। अगर हम सारे डिसीजन खुद नहीं ले रहे ना तो एटलीस्ट हम 100% छोड़ तो नहीं सकते ना किसी पर, हमें ये देखना पड़ेगा कि काम सही से हो पा रहा नहीं आ रहा, इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत पड़ती है। मैनेजर्स को जरूर पहले प्रॉब्लम को सॉल्व करने का मामला रखना चाहिए, उसके बाद ही किसी चीज को रिपोर्ट करना चाहिए। तो कहीं ना कहीं इसके कुछ नुकसान भी है। मुझे लगता है आज के लिए इतना काफी है, आप ये लेक्चर को बहुत लंबा करने की जरूरत नहीं है। जो शुरू में मैंने चीजें बताई अगर उसको आपने कंफर्म कर लिया है तो बाकी लाइन को समझना आपके लिए बिल्कुल आसान है। आज के लिए इतना काफी है, बेस्ट ऑफ लक।